everyone without any financial burden या टेक्निकल लीगैलिटी लीगल बाउंडेशन या कोई टेक्निकल बैरियर, ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है। नॉलेज सबके लिए फ्रीली अवेलेबल हो, सो दैट उस नॉलेज को यूज करके वी कैन क्रिएट सम न्यू नॉलेज। ओके, दैट इज व्हाट रिसर्च इज। ओके, सो ओपन एक्सेस क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कॉलरली कम्युनिटी, जो कि 21st सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये पहले क्या होता था, ऐसा होता था कि आपने रिसर्च पेपर लिखा, वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता था। अगर आपने वो पढ़ना है, किसी ने लिखा हुआ है रिसर्च पेपर, आपने उस साइंटिस्ट का रिसर्च पेपर पढ़ना है या जो भी पब्लिकेशन हुई है उसको पढ़ना है, यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल था। ओपन एक्सेस में क्या है कि आपको फ्रीली नॉलेज अवेलेबल होगा, फ्रीली आपको रिसर्च पेपर अवेलेबल होंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट रिसर्च ओपन एक्सेस इज, ठीक है। जहाँ पे रीडर जो है या फ्रीली नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे होता क्या है, जो भी अवेलेबल फाइंडिंग्स हैं साइंटिफिक कम्युनिटी की या जो भी नॉलेज में गेन हो रहा है, वो सबके पास इजीली अवेलेबल हो पढ़ने के लिए। ओके, सो इनिशिएटिव सॉरी, ओपन एक्सेस में था क्या बेसिकली, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव लिया क्यों गया था, सो दैट जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या रीडर कम्युनिटी है या जो लोग हैं, इवन मैं मान लो कोई एक सिंपल आदमी है, वो भी रिसर्च पढ़ना चाहता है, तो ही कैन इजीली एक्सेस। ओके, ओपन एक्सेस में होता क्या है, यू गेट द थिंग्स और द रिसर्च पेपर फ्रीली, ठीक है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन या रजिस्ट्रेशन लाइक ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास इंटरनेट एक्सेस है वो इंटरनेट पे जाके फ्रीली चीज़ें पढ़ सकता है, रिसर्च पेपर पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, फुल टेक्स्ट पीडीएफ होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती आपको, कोई आर्टिकल फीस एक्सेस सॉरी आर्टिकल एक्सेस करने के लिए कोई फीस देनी नहीं पड़े। ओके, दिस इज व्हाट ओपन एक्सेस इज। आप फ्रीली उस काम को रीयूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम साइटेशन की बात करते हैं, साइट कर सकते हो आप, कॉपी रीड कर सकते हो, ठीक है। उनके काम को दोबारा रीयूज करके साइट कर सकते हो। ओके, और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, ठीक है, वो परमानेंटली एक्सेसिबल रहे, ठीक है, फ्रीली। सो दिस इज व्हाट ओपन एक्सेस डज एग्जैक्टली, ठीक है। ओपन एक्सेस के ये 4 पिलर थे, ठीक है। सही ओपन एक्सेस का मतलब यही है, ठीक है। द ट्रू ओपन एक्सेस मीन्स दीज 4 थिंग: फ्री टू रीड, ठीक है, फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू यूज एंड परमानेंट एक्सेसिबिलिटी। ओके, सो व्हाई, क्यों ओपन एक्सेस मैटर करता है? देखिए, जो ट्रेडिशनल सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल था, ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा था, ठीक है, ग्लोबल साइंस में या ग्लोबल बॉडी ऑफ नॉलेज में। सो इसलिए ओपन एक्सेस मैटर करता है। ओके, फिर आगे है व्हाट आर द 4 वेज या टाइप क्या है ओपन एक्सेस के? नॉट 4, दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ओपन एक्सेस, ठीक है। किस तरीके से आप ओपन एक्सेस जनरल होते हैं, किस किस टाइप के। सो दीज आर 5 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला है गोल्ड ओपन एक्सेस। गोल्ड ओपन एक्सेस का मतलब है, ये बेसिकली होता है जो एपीसी होता है इसमें। एपीसी मींस आपका आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। जब आप आपने रिसर्च पेपर लिख लिया है, आपका रिसर्च पेपर ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बीइंग एन ऑथर यू हैव टू पे द फीस, ठीक है, ताकि जो रीडर्स हैं वो इजीली पढ़ सकें आपका रिसर्च पेपर। देखिए, आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आप चाहेंगे कि आपका काम जो है लोगों तक पहुंचे, दुनिया तक पहुंचे, एंड उससे होगा क्या, आपका पेपर साइटेशन स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए जो ऑथर्स हैं या जो फंडर्स हैं, जिसने भी आपकी रिसर्च को फंड किया है, या तो आप खुद पे करेंगे, या जो एजेंसी ने आपको फंड किया है वो आपको पे करेगी, ठीक है, या आपके एपीसी पे करेगी, ठीक है। होता क्या है, इमीडिएटली ये अवेलेबल रहता है फ्रीली सभी रीडर्स के लिए, ठीक है। पब्लिशर जो है, जो रिसर्च पेपर होता है वो डायरेक्टली आपका ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोल्ड ओपन एक्सेस। आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं एपीसी, वो ऑथर पे करता है या इंस्टीट्यूट पे करता है इसमें। इसके एग्जांपल हैं आपके साइंटिफिक रिपोर्ट हो गई, बीएमसी जर्नल्स हो गए, प्लस वन हो गया, ठीक है।
और इसमें बेसिकली होता क्या है, इमीडिएटली आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है। जनरली जब आप जर्नल ढूंढने जाओगे तो आप टूल्स की बात करेंगे कैसे कैसे जर्नल फाइंड करते हैं। बहुत सारे जर्नल आपको ऐसे मिलेंगे कि आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं या इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ सकते हैं, आप मैथडोलॉजी और बाकी पूरी फाइंडिंग्स वगैरह नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वो ओपन एक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें यू हैव टू आइदर मेक, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है उनकी वेबसाइट पे या फी पे करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। गोल्ड ओपन एक्सेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू कैन रीड फुल टेक्स्ट रिसर्च आर्टिकल इजीली, ओके। फिर सेकंड टाइप ऑफ ओपन एक्सेस है ग्रीन ओपन एक्सेस। ग्रीन ओपन एक्सेस क्या है, ऑथर सेल्फ आर्काइव होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये एम्बार्गो बेसिकली एम्बार्गो पीरियड होता है। एम्बार्गो पीरियड टाइम पीरियड होता है एक, जब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, ठीक है, तो प्री प्रिंट फेज में होगा, पोस्ट प्रिंट फेज में होता है। प्री प्रिंट में क्या होता है, आपने रिसर्च पेपर भेज दिया जर्नल्स को, ठीक है। अब जर्नल जो है वो जो उनका एडिटोरियल बोर्ड होता है वो देखता है कि ये क्या छपने लायक है। अगर एक्सेप्ट हो गया, हाँ छपने लायक है, उससे पहले क्या होगा, यू हैव दिस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर हैज टू गो थ्रू पीयर रिव्यू, ठीक है। पीयर रिव्यू होने के बाद आपको दोबारा से कमेंट्स आएंगे कि आप इस चीज़ को ठीक कीजिए, ठीक है। फिर आप दोबारा लिख के भेजोगे, दोबारा उस चीज़ को ये जो टाइम पीरियड होता है, प्री प्रिंट, पीयर रिव्यू, फिर पोस्ट प्रिंट, इसको बोलते हैं एम्बार्गो पीरियड, ठीक है। ये बेसिकली एम्बार्गो पीरियड के बाद की चीज़ है, ठीक है। ग्रीन ओपन एक्सेस में क्या होता है, ऑथर अपनी डिपॉजिट करता है मैन्युस्क्रिप्ट रिपॉजिटरी में, ठीक है। प्री प्रिंट या पोस्ट प्रिंट हो सकती है वो। फिर इसके बाद होता है क्या है कि एक पब्लिशर जो है वो एक एम्बार्गो पीरियड इम्पोज करता है। ये जनरली 6 से 24 महीने का है, मतलब पब्लिश एग्जैक्ट जो है पब्लिश जर्नल में आने की जो एग्जैक्ट कॉपी होती है वो होता है एम्बार्गो पीरियड, ठीक है। तो पब्लिशर क्या करता है, एम्बार्गो पीरियड इम्पोज कर देता है। उसके बाद ये अवेलेबल होता है फॉर रीडिंग, ठीक है। इस पे ऑथर पे कोई कॉस्ट नहीं होती। कॉपीराइट स्टे जो है, जो कॉपीराइट होता है वो पब्लिशर के साथ रहता है, ऑथर के पास नहीं रहता, ओके। क्योंकि जो रिव्यू प्रोसेस है ये लंबा चलता है, ओके। सो ऑथर को कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है, पब्लिशर इसकी कॉस्ट पे करता है, ओके। और ये ओपन एक्सेस जर्नल का एक पार्ट है ग्रीन ओपन एक्सेस। फिर आता है आपका डायमंड ओपन एक्सेस। डायमंड ओपन एक्सेस क्या है, या इसको प्लेटिनम भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसमें ऑथर भी पेमेंट नहीं करता, ना ही रीडर पे करता है, ठीक है। ये जो इसकी प्रोसेसिंग चार्जेस या एपीसी या जो भी इसकी कॉस्ट होती है, दिस इज बॉर्न बाय द इंस्टीट्यूशन, या जो सोसाइटी होती है, साइंटिफिक सोसाइटी, वो बॉर्न करती है, या जिस बॉडी ने ग्रांट देनी है, ओके, द ग्रांटिंग बॉडी, वो सब इसकी पेमेंट करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायमंड या प्लैटिनम ओपन एक्सेस, ओके। ये सबके लिए फ्री होता है हमेशा के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका हाइब्रिड ओपन एक्सेस। हाइब्रिड ओपन एक्सेस बेसिकली क्या है, इट इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल। होता क्या है इसमें, ये ओपन एक्सेस इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करता है अगर ऑथर एपीसी पे करता है, ओके। बेसिकली क्या है, एपीसी पर आर्टिकल इज इन सब्सक्रिप्शन जर्नल। इट इज अ सब्सक्रिप्शन जर्नल दैट ऑफर्स ओपन एक्सेस फॉर इंडिविजुअल आर्टिकल्स इफ द ऑथर पे एन एपीसी। ऑथर को पे करना पड़ता है यहाँ पे एनुअल प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। सॉरी, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, नॉट एनुअल प्रोसेसिंग चार्ज, ओके। बाकी क्या है, सॉरी, इसमें एपीसी कौन पे करता है, ऑथर पे करता है, सो दैट आर्टिकल क्या है, फ्रीली अवेलेबल रहे, ओके। तो इससे फायदा ऑथर को होता है कि उसकी साइटेशन स्कोर बढ़ता है, लोग इसका आर्टिकल, ऑथर का आर्टिकल पढ़ेंगे और अपने रिसर्च पेपर में साइट करेंगे, नाम देंगे बार बार, इससे साइटेशन स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, जनरली हाइब्रिड में क्या है कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसमें क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, एपीसी भी है। तो ये जो क्रिटिक्स हैं रिगार्डिंग दिस की ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करते हैं हाइब्रिड ओपन एक्सेस को। जनरली वो जाते हैं गोल्ड की तरफ अगर दे वांट ओपन एक्सेस, ठीक है, या फिर ग्रीन, डायमंड, ठीक है। हाइब्रिड की तरफ कम ही जाते हैं, ओके। फिर आता है आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज
ओपन एक्सेस क्या है? ये टेम्परली फ्री होता है। ओके, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन पब्लिशर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पब्लिशर डिसाइड करेगा। ओके, बेसिकली क्या है, आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन ओपन लाइसेंस नहीं है, ठीक है। अ, आपका जो एक्सेस है वो कभी भी रिवोक हो सकता है। आप रीड कर रहे हैं, उस रीड करते करते हो सकता है आपका एक्सेस रिवोक कर दिया जाए, ठीक है, लाइक दैट। इसमें कोई परमानेंट गारंटी नहीं होती ओपन एक्सेस की, ठीक है। ट्रूली आप इसको ओपन एक्सेस नहीं कंसीडर कर सकते, दो इट इज़ अ टाइप ऑफ ओपन एक्सेस, बट इसको ट्रूली आप यू कैन नॉट कंसीडर इट एज ओपन एक्सेस, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलर भी यही मानते हैं, एंड आई आल्सो बिलीव दिस कि ये नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पूरा रिसर्च पेपर नहीं पढ़ पढ़ पा रहे हो तो ओपन एक्सेस किस बात का है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। ये क्या है, ये 5 टाइप है ओपन एक्सेस के, ठीक है, गोल्ड, ग्रीन, डायमंड, हाइब्रिड एंड ब्रॉन्ज, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव क्या थे रिगार्डिंग ओपन एक्सेस? कैसे ओपन एक्सेस जो है सेंसिस में आया साइंटिफिक कम्युनिटी के कि नॉलेज फ्री होना चाहिए? तो सबसे पहले जो हुआ था, सबसे पहले द थिंग, द मेजर इनिशिएटिव related to open access was Budapest Open Access Initiative, BOAI। ये हुआ था 2002 में। It was the founding declaration, okay, related to modern open access movement, okay। इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया था ओपन एक्सेस होता क्या है, ओपन एक्सेस से रिलेटेड एजेंडा सेट किया गया था, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली 2 स्ट्रेटजीज प्रपोज की थी। वन इज सेल्फ आर्काइविंग, दैट इज ग्रीन ओपन एक्सेस, और फिर दूसरा था ओपन एक्सेस जर्नल, दैट इज गोल्ड ओपन एक्सेस, ओके। अब इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं दैट इज अवेलेबल ऑन their website, that is Budapest Open Access Initiative.org, okay। Second was Berlin Declaration on Open Access, Berlin Declaration on Open Access, that was in 2003, ठीक है। बर्लिन से पहले एक और था, वो भी सेम था। बर्लिन से पहले था बेट्सडा, बेट्सडा स्टेटमेंट ऑन ओपन एक्सेस पब्लिशिंग, यहाँ पे दिया नहीं है। दिस वाज डेवलप्ड एट अ मीटिंग इन यूएसए, ठीक है। इसमें ओपन एक्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्लैरिफाई किया गया था कि इसकी ज़रूरत इमीडिएटली है, ठीक है। और ये जनरली इसके साथ ही आया था, बीओएआई के साथ ही, ठीक है। फिर था बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओपन एक्सेस, बर्लिन डिक्लेरेशन ऑन ओपन एक्सेस टू नॉलेज 2003 में। दिस वाज साइंड बाय मेजर यूरोपियन एंड ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मोर देन 600, ओके। ये इसमें साइंटिफिक डेटा, कल्चरल हेरिटेज मटेरियल, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब इंक्लूड होते हैं बर्लिन डिक्लेरेशन। बेसिकली इन सब चीज़ों से व्हाट वी आर गेटिंग नॉलेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी। फिर आता है आपका DOAJ, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, ये भी 2003 का इनिशिएटिव था, ओके। सो इसमें क्या था बेसिकली, जो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल है, इट इज़ फ्री कम्युनिटी, ठीक है। ये कम्युनिटी क्यूरेटेड डेटाबेस है, इसमें मोर देन 21,000 जर्नल हैं अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन, ठीक है। आप साइंस के कोई भी डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट का कोई भी डिसिप्लिन है, लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी डिसिप्लिन है, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी डिसिप्लिन है, वो सब फ्रीली अवेलेबल हैं इस पे, जर्नल इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। मोर देन 21,000 जर्नल्स अवेलेबल हैं, ओके। फिर आता है इसी में आपका डीओएजे इंडेक्सिंग आती है। डीओएजे इंडेक्सिंग का मतलब है कि क्वालिटी किस क्वालिटी का जर्नल है, ए इंडेक्स, बी इंडेक्स, एच इंडेक्स, ऐसे इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। रैंकिंग दी होती है, ए इंडेक्स में जो जर्नल आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, हाईली हाई क्वालिटी के जर्नल है वो, इसमें हाई इम्पैक्ट वाला रिसर्च जो है वो छपता है, ओके, जिसका पीयर रिव्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा हार्ड है। पेपर छपने की जो प्रोसेस है बहुत लंबा रहता है, एंड यू कैनॉट पब्लिश इजीली। वाई? बिकॉज अगर आप कुछ नया लेके नहीं आ रहे हो, कुछ जनरली पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हो, छप तो जाएगा, लेकिन अगर कुछ नया लेके आ रहे हो तो चांसेस होते हैं बढ़िया छपने के, ओके। सो ये इंडेक्सिंग होती है बेसिकली।
फिर है आपका पबमेड सेंट्रल, पीएमसी। ये 2000 का इनिशिएटिव है। दिस इज यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन फ्री आर्काइव ऑफ बायोमेडिकल एंड लाइफ साइंसेस लिटरेचर। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये इसमें एक मैंडेट है कि कोई भी अगर फुल्ली फंडेड रिसर्च है उसको अवेलेबल करवाना ज़रूरी है विद इन 12 मंथ ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, जैसे पेपर पब्लिश हुआ, जैसे ही रिसर्च या साइंटिफिक स्टडी पब्लिश हुई, तो विद इन 12 मंथ यू हैव टू मेक इट अवेलेबल फ्रीली। ओके, अगर वो फंडेड रिसर्च है तो। फिर आता है आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शोध गंगा है। ठीक है, शोध गंगा है बेसिकली हमारे इंडिया की ही नेशनल रिपोजिटरी है, जहाँ पे पीएचडी थीसिस है। ठीक है, यहाँ पे आप थीसिस लिखोगे तो आपकी थीसिस शोध गंगा पे जाएगी। ठीक है, और ये बेसिकली मैंडेटरी सबमिशन है अगर यूजीसी फंडेड पीएचडी है। ठीक है, और जनरली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अपनी थीसिस अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सोर्स है, आप किसी की भी थीसिस पढ़ सकते हो। आपकी थीसिस का कंटेंट आपने इंक्रीज कर रहे हैं तो यू मस्ट गो थ्रू दिस थ्रू शोध गंगा। ठीक है, आपको एन नंबर ऑफ थीसिस मिल जाएंगी अपने पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड। ओके, फिर है यूजीसी केयर लिस्ट। यूजीसी केयर लिस्ट बेसिकली इसमें अ, दो ग्रुप हैं बनाए हुए। ओके, एक ग्लोबल ग्रुप है, ग्रुप टू जो है वो ग्लोबल ग्रुप है। ग्लोबल ग्रुप मींस वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के जो भी जर्नल्स हैं वो अवेलेबल होंगे रिलेटेड टू डिफरेंट डिसिप्लिन। फिर ग्रुप वन में इंडियन जर्नल्स हैं। ठीक है, जहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हो। फिर इसमें केयर लिस्ट में और भी आपको एक प्रेडेटरी जर्नल्स की लिस्ट भी मिल जाएगी, कौन कौन से प्रेडेटरी जर्नल्स हैं। ओके, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन द प्रेडेटरी जर्नल्स एंड जो सही जर्नल्स हैं, यू विल बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स। ओके, सो ये थे आपके इनिशिएटिव रिलेटेड टू ओपन एक्सेस। ठीक है, और उनसे रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स। फिर आता है आपका ओके, दिस इज नॉट, आई एम गोइंग टू स्किप दिस, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये लाइसेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट चीज शेरपा रोमियो। शेरपा रोमियो बेसिकली क्या है, ये ऑनलाइन रिसोर्सेज है। ठीक है, दैट एग्रीगेट्स एंड एनालिसिस पब्लिशर्स एंड जर्नल ओपन एक्सेस पॉलिसी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें बेसिकली जो भी पब्लिशर से रिलेटेड पॉलिसीज हैं या ओपन एक्सेस जर्नल की पॉलिसीज जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो शेरपा और रोमियो पे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये आपको एक कॉपीराइट से रिलेटेड सेल्फ आर्काइविंग परमिशन जो भी जर्नल है उससे रिलेटेड पॉलिसीज बताता है। ठीक है, कि कैसे पेपर को लीगली हमने रिपोजिटरी पे चढ़ाना है या सबमिट करना है। ओके, कौन सा वर्जन आपके पेपर का जो है लीगली आप डिपॉजिट कर सकते हो, किस कंडीशन में, जनरली गाइडलाइंस बताता है ये। ठीक है, शेरपा रोमियो। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है शेरपा या रोमियो जो प्लेटफॉर्म है वो आंसर करता है। सो दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, क्या कैन आई डिपॉजिट माय पेपर इन एन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, कौन सा वर्जन आई कैन डिपॉजिट, प्री प्रिंट, एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट या पब्लिश्ड पीडीएफ। बहुत सारे वर्जन होते हैं, आप एक पेपर लिखेंगे तो आपके 3-4 वर्जन बन जाएंगे उसके। ओके, एक प्री प्रिंट होगा जो कि अभी प्रिंट नहीं हुआ है, अभी अंडर रिव्यू है। ठीक है, जो आपने सबमिट किया है, या फिर एक होता है आपने सबमिट किया और जर्नल ने एक्सेप्ट कर लिया है आफ्टर पीयर रिव्यू। ठीक है, फिर एक होता है जब अल्टीमेटली आपका पेपर छप गया है। ओके, उसको बोलते हैं पब्लिश्ड पीडीएफ। सो व्हाट वर्जन यू कैन डिपॉजिट। ओके, थर्ड इज देयर एनी एम्बार्गो पीरियड बिफोर आई कैन मेक इट पब्लिक। कोई एम्बार्गो पीरियड है कि नहीं। एम्बार्गो पीरियड आपको बता दिया मैंने, प्री और पोस्ट पब्लिशिंग के बीच का पीरियड बोलते हैं। ओके, फिर व्हाट कंडीशन डज द पब्लिशर इम्पोजेस। ठीक है, क्या कंडीशंस जो है पब्लिशर ने इम्पोज करनी है या की है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे क्या मैं अपना रिसर्च पेपर जो है पर्सनल वेबसाइट पे, रिसर्च गेट पे या academia.edu पे डाल सकता हूँ। ठीक है, these are what the research gate and academia.edu, these are the ओपन सोर्सेज हैं ये। आप यहाँ पे अपन इन वेबसाइट पे जाएंगे, यू विल गेट रिसर्च पेपर्स। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इजीली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
सो दिस इज व्हाट शेरपा एंड रोमियो इज, ठीक है, ये कैसे काम करता है। नाउ शेरपा और रोमियो में क्या है कि कुछ कलर कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। कलर कोडिंग सिस्टम में बेसिकली क्या है, कलर कोडिंग सिस्टम बेसिकली जनरली ये जो कलर कोडिंग सिस्टम है ये आपको बताता है पब्लिशर्स की सेल्फ आर्काइविंग पॉलिसी के बारे में, ठीक है। अलग अलग कलर कोड हैं, जैसे सबसे पहला है ग्रीन। ग्रीन इज मोस्ट परमिसिव, मीन्स इट अलाउज पब्लिशर, सॉरी पब्लिशर क्या करता है, पब्लिशर अलाउ आर्काइविंग ऑफ प्री प्रिंट एंड पोस्ट प्रिंट एंड और पब्लिशर पीडीएफ, ठीक है। बेसिकली सेल्फ आर्काइविंग फ्लेक्सिबल है इसमें, मीन्स आप किसी भी अपने कोई भी पेपर का वर्जन इसमें डाल सकते हो, ठीक है। प्री प्रिंट हो सकता है, पोस्ट प्रिंट हो सकता है, एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, ठीक है। शेरपा रोमियो की जो कलर कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर ग्रीन इनिशिएटिव है या ग्रीन कोडिंग है, मींस इट अलाउज आप कोई भी टाइप, आपका कोई भी वर्जन पेपर का आर्काइव करवा सकते हो, ठीक है। मींस उनकी रिपोजिटरी में डाल सकते हो, ओके। सो इट इज व्हाट इट इज सेल्फ आर्काइविंग। बेसिकली इसमें क्या है, सेल्फ आर्काइविंग जो है वो फ्लेक्सिबल है। और एग्जांपल अगर मैं बता दूं इसका, तो नेचुरल जो जर्नल्स होते हैं, नेचर से रिलेटेड जर्नल, ठीक है, प्लोस जर्नल या स्प्रिंजर्स के जर्नल, आप ये लिखेंगे क्या कहते हैं स्प्रिंजर्स, अगर टाइप करेंगे गूगल पे, उस पे जो भी जनरली मोस्टली जो जर्नल्स अवेलेबल हैं वो शेरपा के ग्रीन कलर कोडिंग में आते हैं, ओके। दूसरा है येलो। येलो का जो है पॉलिसीज रिगार्डिंग सेल्फ आर्काइविंग इज मॉडरेट, ठीक है। व्हाट इट डज, इट अलाउज प्री प्रिंट और पोस्ट प्रिंट आर्काइव, ठीक है। पोस्ट प्रिंट आर्काइविंग, बट दोनों अलाउ नहीं करता है, या तो प्री प्रिंट होगा या पोस्ट प्रिंट, बट नॉट बोथ, ठीक है। कुछ वर्जन जो है दे आर बेस्ड ऑन एम्बार्गो बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कई जगह वर्जन्स पे रिस्ट्रिक्शन होती है, एम्बार्गो अप्लाई होता है या नहीं होता है, लाइक दैट, ठीक है। इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं एल्सेवियर के जर्नल हो गए, वेलीज के जर्नल हो गए, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये जनरली जर्नल्स के नाम है, पब्लिशर्स के नाम है जनरली, ठीक है। एल्सेवियर पब्लिशर है, वेलीज पब्लिशर है, आपका स्प्रिंजर्स पब्लिशर है, ओके। फिर आता है आपका ब्लू। ब्लू में क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप आर्काइव करवा सकते हो, सेल्फ आर्काइविंग होती है यहाँ पे ओनली पोस्ट प्रिंट जो आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। मींस these are the research paper which have undergone the review system, ठीक है। एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं आफ्टर पीयर रिव्यू, ठीक है। लेकिन इसमें प्री प्रिंट वगैरह अलाउ नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट है वाइट। White means publisher does not allow any form of self-archiving. Author cannot legally deposit any version. This is क्या है, ये सबसे लीस्ट ओपन पॉलिसी है, ओके। कुछ एक स्पेसिफिक साइंटिफिक सोसाइटीज़ हैं या सम स्पेशलिस्ट सोसाइटी जर्नल्स होते हैं जहाँ पे ये अलाउ ही नहीं होता है टोटली, ओके। फिर एज आई ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कसिंग ये थिंग, क्या कहते हैं प्री प्रिंट क्या होता है, पोस्ट प्रिंट क्या होता है, पब्लिश पीडीएफ क्या होता है, ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने। प्री प्रिंट बेसिकली ये ऑथर का ड्राफ्ट होता है बिफोर द पीयर रिव्यू, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना प्री प्रिंट वर्जन अपलोड कर सकते हो, ओके। जैसे सर आर्काइविंग क्या हुआ? आर्काइविंग मींस रिपोजिटरी में चीजों को डालना, ओके ओके, दैट इज कॉल्ड आर्काइविंग। लाइब्रेरी टाइप कह लो, रिपोजिटरी कह लो। आर्काइव करना मींस आप अपना जो मटेरियल है वो उनकी रिपोजिटरी में डाल रहे हो, ओके। ओके सर। जी, फिर आता है पोस्ट प्रिंट। पोस्ट प्रिंट मींस आपकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है या आपका जो रिसर्च पेपर जो आपने भेजा था वो एक्सेप्ट हो गया आफ्टर पीयर रिव्यू, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अब वो फाइनल प्रिंटिंग के लिए जाना बाकी है, ठीक है। ये बेसिकली यूजुअली दिस वर्जन अलाउड इन रिपोजिटरी आफ्टर एम्बार्गो पीरियड, ठीक है। एम्बार्गो पीरियड तब तक हो जाता है आपका
क्योंकि आप थ्रू प्रोसेस जा चुके हैं, प्री प्रिंट दे दिया आपने, आपका मैन्युस्क्रिप्ट क्या कहते हैं रिव्यू के प्रोसेस से गुजर गया है, फिर आपके पास मेल आ जाती है कि नाउ वी विल बी इन प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग योर रिसर्च पेपर। तो ये दूसरा वर्जन है मैन्युस्क्रिप्ट का। तीसरा है पब्लिश्ड, ठीक है। अब इसमें जो पब्लिश पीडीएफ होती है बेसिकली ये फाइनल वर्जन होता है आपका, जो कि जर्नल के पास होता है। अब ये अ, इसका जो कॉपीराइट होता है ये जर्नल के पास होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट, शेरपा या रोमियो को कैसे यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस आप साथ साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, यू कैन गो थ्रू विद दिस, ठीक है। आप साथ साथ पीडीएफ खोल लीजिए और सॉरी पीपीटी खोल लीजिए और साथ साथ में वेबसाइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू दिस साइट, ठीक है। विजिट v2.sherpa.ac.uk/romeo, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो शेरपा रोमियो, ठीक है। अ, फिर आप जर्नल सेलेक्ट करोगे, सॉरी सेकंड क्या करोगे, यू विल गो टू सर्च बाय जर्नल और पब्लिशर, ठीक है। आप जर्नल का नाम एंटर कर सकते हो जैसे एल्जेवियर, या अगर आपको जर्नल का नाम पता है, ठीक है, जर्नल ऑफ बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी हो गया, एक बढ़िया जर्नल है, ठीक है, सर्च बॉक्स में। अ, या फिर आप ISSN नंबर से भी सर्च कर सकते हो प्रिसाइजली, अगर आप उसी पर्टिकुलर जर्नल पे जाना चाहते हो। थर्ड इज यू सेलेक्ट द जर्नल, जैसे ही जर्नल ISSN नंबर या नाम से आ जाएगा, आप जर्नल में जाओगे, जो भी करेक्ट वर्जन है उस जर्नल का, ठीक है। फिर आप इंश्योर करोगे कि ISSN नंबर मैच कर रहा है कि नहीं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जर्नल सिमिलर नेम के भी होते हैं। देन क्या करोगे, पॉलिसी पढ़ोगे, ठीक है। पॉलिसी कार्ड में क्या है, कलर कोडिंग होती है, ठीक है। कलर कोड देखोगे, कौन सा वर्जन आर्काइव हो सकता है, एम्बार्गो ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। परमिशन लोकेशन देखोगे कि आप इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में डालना चाहते हो या पर्सनल वेबसाइट में, ये ऑप्शन रहते हैं अवेलेबल, ओके। उस पर आपको क्लिक करना है। फिर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस जो है यू विल नोट डाउन, ठीक है। यू विल चेक फॉर एनी स्पेशल कंडीशन है कुछ, ठीक है। देन आप जर्नल को एक्नॉलेज करोगे, कोई आपका, यू विल चेक कि कोई एम्बार्गो पीरियड है कि नहीं, ओके। फिर क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप आर्काइव करोगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द पॉलिसी आप अपने करेक्ट वर्जन जो है रिसर्च पेपर का एप्रोप्रिएट रिपोजिटरी में जमा करवा सकते हो, दैट इज कॉल्ड आर्काइविंग, ठीक है। वो अलग अलग हैं, जैसे आपका शोध गंगा है, RXI है, जेनोडो है, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होती है, ओके। सो ये क्या है, these are the step how to use Sherpa Romeo, okay. Now प्रेडेटरी जर्नल्स हमने पढ़े थे। ये SPUU बेसिकली क्या है, SPPU क्या है, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। बेसिकली आप UGC की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो केयर टाइप कीजिए UGC केयर, आपको पता लग जाएगा कि predatory journal कैसे फाइंड आउट करने हैं। सो दीज आर द predatory journal tools which are developed by सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है। दीज आर द टूल्स वेयर यू कैन आइडेंटिफाई predatory पब्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। predatory journals होते क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। बेसिकली predatory journals क्या होते हैं, ये गोल्ड ओपन एक्सेस APC मॉडल है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। बेसिकली ये पब्लिकेशन फीस चार्ज करेंगे, ठीक है। होता क्या है इसमें, कोई पीयर रिव्यू नहीं होता, ओके। कोई एडिटोरियल ओवरसाइट नहीं मिलेगा आपको, पब्लिशिंग सर्विस इनकी लेजिटिमेट नहीं होती, ओके। टर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रेडेटरी जर्नल जो टर्म है वो जेफरी बेल ने कॉइन की थी। जनरली ये जो जर्नल्स हैं ये साइंटिफिक कम्युनिटी को डैमेज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपेयर तो होते हैं कि हम पेयर रिव्यू पब्लिकेशन है, लेकिन होते नहीं है ये, ठीक है। ये दे आर ओनली आफ्टर मनी, और आपकी जो मेहनत है उसको ये बेकार कर देंगे। सो ट्राई टू अवॉइड इन प्रेडेटरी जर्नल, ठीक है। जो भी जर्नल आपको बोल रहा है कि आप रिसर्च पेपर दे दीजिए अपना और इतनी फीस दे दीजिए तो हम आपका पेपर पब्लिश कर देंगे। पहली बात तो जो सही जर्नल होते हैं वो आपसे स्टार्टिंग में फीस नहीं मांगते, ठीक है। आपसे आप उसमें अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जमा देते हैं, ओके। फिर उसके बाद डिसीजन आता है कि हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे।
जो ये एपीसी है ये सबसे लास्ट में आती है। ओके, जब आपका पेपर जो है फाइनली प्रिंट होने वाला होता है तब एपीसी की बात होती है, और एपीसी जो है वो वेल डिफाइंड होती है किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी जर्नल की वेबसाइट पे। ठीक है, पहले ही सब कुछ नोटिफाई होता है कि इतनी फीस है, उसके बाइफरकेशन होते हैं कि कितनी फीस कहाँ पे जा रही है, क्या बेसिस है फीस लगाने के। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड प्रेडेटरी जर्नल, क्योंकि वो एक अमाउंट बता देंगे कि इतना दे दो, राउंड अमाउंट बताएंगे, और वो भी पहले आपसे चार्ज करेंगे। ओके, और इसका जो एम्बार्गो पीरियड एज सच कोई चीज़ नहीं होती। आप आज पेपर दोगे, शाम को आपका पेपर छप जाएगा। सो दिस इज टोटली अनएथिकल। ओके, अब वार्निंग साइंस क्या है प्रेडेटरी जर्नल के? ओके, ये आपको अनसॉलिसिटेटेड स्पैम ईमेल्स भेजते हैं, इनवाइटिंग यू टू सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट, और गारंटीड एक्सेप्टेंस बोल देते हैं, जबकि गारंटीड एक्सेप्टेंस बढ़िया जर्नल की पहचान नहीं है। बेस्ट जर्नल है वो आपका, उनकी एक्सेप्टेंस रेट ही बहुत कम होती है, 10%, 20%। ठीक है, इससे भी कम, 30%। बेस्ट जर्नल है उनकी 10 या 5% एक्सेप्टेंस रेट होती है। ओके, आपने पेपर भेजा, अगर उनका उनके जो जो भी उनका थीम है उससे मैच नहीं कर रहा होगा, इमीडिएटली आपको मेल वापस आ जाएगी कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर पेपर, आप कोई और जर्नल ट्राई कीजिए। ओके, इनका जो पीयर रिव्यू सिस्टम होता है एक्सट्रीमली फास्ट होता है। वैसे तो होता ही नहीं है, बट एक्सट्रीमली फास्ट मीन्स आपका एक हफ्ते में पीयर रिव्यू हो गया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, पीयर रिव्यू होने में ही कई बार 6 महीने 7 महीने, फर्स्ट जो कमेंट आने में ही आपके 8 महीने 9 महीने लग जाते हैं। ओके, उसके बाद और क्या था, कैसे आप पहचान सकते हो प्रेडेटरी जर्नल है? वेग होते हैं, वेग मीन्स ब्रॉडर स्कोप रहता है इनका, ये लिटरेचर को भी कवर कर लेंगे, मैनेजमेंट को भी कवर कर लेंगे, मेडिसिनल साइंस को भी कवर कर लेंगे, बायोलॉजी को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग मीन्स अलग अलग ब्रॉडर सब्जेक्ट एरिया को कवर करते हैं। सो दैट इज टोटली वेग वेग सिस्टम। इनका कोई लेजिटिमेट एडिटोरियल बोर्ड नहीं होता है। ओके, फैब्रिकेटेड या मिसरिप्रेजेंटेड एडिटोरियल बोर्ड होता है इनका। जर्नल नेम क्या होते हैं? जनरली ये रेप्यूटेड जर्नल्स का नेम को मिमिक करते हैं। ठीक है, जैसे एक है बढ़िया जर्नल है सस्टेनेबिलिटी, जिसका मैंने पहले भी नाम लिया था, तो सस्टेनेबिलिटी सिंपल उसका नाम है सस्टेनेबिलिटी, और बढ़िया जर्नल है वो। अब प्रेडेटरी जर्नल क्या करेगा, क्या नाम रखेगा जर्नल का? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो इंटरनेशनल क्या है कि थोड़ा इम्पैक्ट बढ़िया पड़ता है कि हाँ इंटरनेशनल है। ठीक है, एक जो ऑथर है वो उसके माइंड में रहता है नहीं इंटरनेशनल है, तो डिसेप्टिव होता है ये। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है कि वेबसाइट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर होती है। आप देखोगे अगर वेबसाइट खोलोगे उनकी, तो आपको जो ग्राफिक्स होंगे वो आपको समझ नहीं आएंगे, या समझ आएंगे तो ऐसे बड़े वेग से लगेंगे, बेकार से लगेंगे। ठीक है, एड्रेस जो है कंटेंट, एड्रेस कंटेंट जो है वो गायब होता है। ओके, उसके बाद इंडेक्सिंग नहीं होती इनकी, डीओएजे में, स्कोपस में, वेब साइंस में, पबमेड में इनकी इंडेक्सिंग नहीं होती। ठीक है, आईएसएसएन जो है वो फ्रॉडलेंटली ये ऑब्टेन करते हैं, या आईएसएसएन नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, जो आर्टिकल की क्वालिटी है होती है वो कंसिस्टेंटली खराब होती है, और साइंटिफिकली ये फ्लॉड होती है। ठीक है, अब डिटेक्शन कैसे कर सकते हो आप? ठीक है, प्रेडेटरी जर्नल की तो ये एक लिस्ट है। ठीक है, बेल्स लिस्ट, जिसमें आर्काइव्ड जर्नल्स होते हैं। आप इस पे जाके, ये वेबसाइट है, यू कैन चेक। फिर एक है थिंक चेक सबमिट .org, फिर डीओएजे है। ठीक है, डीओएजे पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये वाइट लिस्ट है जिसमें ओपन एक्सेस लिजिटिमेट जर्नल होते हैं। ठीक है, कैबल प्रेडेटरी रिपोर्ट है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिपोर्ट है। यूजीसी केयर लिस्ट, आप इस पे देख सकते हो यूजीसी की केयर लिस्ट पे। ठीक है, कि इंडिया के अप्रूव जर्नल लिस्ट कौन कौन सी है। फिर ये जो हमने डिस्कस किया एस पी पी यू सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक है, फिर कोप मेंबरशिप आप चेक कर सकते हो। ओके, आप जर्नल के जो एडिटोरियल बोर्ड है उनको लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो। आप आईएसएसएन पोर्टल पे जाके वेरीफाई कर सकते हो आईएसएसएन नंबर। ठीक है, और इंडेक्सिंग के एविडेंस आप स्कोपस वेब ऑफ साइंस पे डायरेक्टली जाके इनकी वेबसाइट पे यू कैन चेक। ओके, ये है आपका टूल्स
that was developed by Savitribai Phule Pune University. ठीक है. The tool was developed by under the Professor Bhushan Patwardhan. ठीक है. Uh, This was created in response to HRD Ministry directive to remove bogus journal from UGC list. ठीक है. ये जो भी अब हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने डायरेक्टिव दिया था कि हमें बोगस जर्नल जो है अपनी यूजीसी लिस्ट से हटाने हैं. ठीक है. सो इसमें करते क्या है, बेसिकली मल्टीपल चेक्स रखते हैं. ठीक है. ताकि मल्टीपल क्वालिटी चेक्स रखते हैं ताकि जो बोगस या प्रेडेटरी जर्नल हैं वो रिमूव किए जा सके. ठीक है. अब कैसे चेक किए जाते हैं? आईएसएसएन नंबर, वैलिडिटी देखी जाती है, इंडेक्सिंग देखी जाती है, इंडेक्सिंग डेटाबेस देखा जाता है, एडिटोरियल बोर्ड जो है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है, पीयर रिव्यू के एविडेंस देखे जाते हैं. ओके. जो पब्लिशर है उसके क्रेडेंशियल्स चेक किए जाते हैं. और व्हाट इट वाज फाउंड दैट 88% से ज़्यादा प्रीवियसली जो यूजीसी जर्नल लिस्ट थी वो प्रेडेटरी लिस्ट थी. ठीक है. उसमें 88% से ज़्यादा जर्नल जो थे वो प्रेडेटरी जर्नल थे. ठीक है. इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि डायरेक्टली फिर हमें यूजीसी को एक यूजीसी केयर लिस्ट बनानी पड़ी. ओके. ओके. सो आप यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे जाके, इसको केयर लिस्ट बोलते हैं, आप यहाँ पे जाके यू कैन चेक कि वेदर दैट पर्टिकुलर जर्नल इज ओरिजिनल, ऑथेंटिक और प्रेडेटरी. ठीक है. आपको साथ साथ में दोनों साइड बाय साइड आपको मिल जाएंगे. ठीक है. उसका प्रेडेटरी वर्जन कैसा दिखता है वो भी दिख जाएगा और उसका ओरिजिनल वर्जन कैसा है वो भी आपको दिख जाएगा. एंड यू वोंट बिलीव कि दोनों चीज़ें आपको बराबर दिखेंगी, बट देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम इंडिकेशंस जहाँ पे आप पता लगा सकते हो कि ये ओरिजिनल है और ये फेक है. साइड बाय साइड आपको दोनों दिख जाएंगे. ओके. यूजीसी केयर लिस्ट. ओके. यूजीसी केयर लिस्ट बेसिकली क्या है? केयर मीन कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स. ये इंडिया की ऑफिशियल अप्रूव जर्नल लिस्ट है जिसने इंडिया की जो ओल्ड यूजीसी लिस्ट थी ऑफ जर्नल्स वो उसको रिप्लेस किया है. 2 ग्रुप होते हैं इसमें. ग्रुप 1 है, इसमें इंडियन और इंटरनेशनल जर्नल्स होंगे. ठीक है. दूसरे जो ग्रुप है उसमें वो जर्नल होंगे जो कि इंडेक्स होंगे आपके वेब ऑफ साइंस, स्कोपस. ठीक है. ये ऑटो अप्रूव्ड होते हैं. आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं स्कोपस की, या यूजीसी की केयर लिस्ट जो है उस पर भी चेक कर सकते हैं कि ये इंडेक्स्ड है कि नहीं. ठीक है. ये लिस्ट जो है रेगुलरली अपडेट होती रहती है. ओके. जो जर्नल्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं क्वार्टरली. ओके. क्वार्टरली आपकी लिस्ट अपडेट होती रहती है. पीएचडी और जो फैकल्टी हैं दे मस्ट पब्लिश इन केयर लिस्ट, दैट इज रिकमेंडेशन. ठीक है. ये यूजीसी का इनिशिएटिव है. अब तो ऐसा कर दिया था कि आप अपना रिसर्च का काम कीजिए, पब्लिकेशन ना ही कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि बोगस पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी. ठीक है. जिससे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको बहुत नुकसान हो रहा था. ओके. सर्च कैसे कर सकते हो? सर्च यहाँ पे आपको दिया हुआ है. इसमें लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. दिस इज़ द वेबसाइट. ओके. और एक्सेल फाइल भी होगी, आप इसमें एक्सेल फाइल भी अवेलेबल होती है जिसमें जर्नल्स के नाम होंगे अलॉन्ग विद द प्रेडेटरी जर्नल्स. ओके. नाउ अगर पब्लिशिंग करनी है, रिसर्च पेपर आपने पब्लिश करना है, तो दीज आर द स्टेप यू मस्ट फॉलो. ठीक है. ये 3 यूनिवर्सल चेकलिस्ट हैं. फर्स्ट इज थिंक. यू हैव टू थिंक कि क्या जर्नल जो है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है कि नहीं, और क्या मेरे किसी पेयर ने या मेरे सुपरवाइजर हैं उनको इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं. सो यू हैव टू थिंक दैट. देन यू हैव टू चेक. चेक कैसे करोगे आप? इंडेक्सिंग देखोगे आप. ठीक है. इंडेक्सिंग आप स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में. ठीक है. और उनका एडिटोरियल बोर्ड क्या है, रियल है, वेरीफाइबल है कि नहीं, ये चेक करोगे. लास्ट यू हैव, देन यू विल सबमिट. ठीक है. तभी पहले यू हैव टू थिंक, देन चेक, देन ओनली यू कैन सबमिट. ओके. आफ्टर ड्यू डिलिजेंस यू मस्ट सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट. ओके. फिर जर्नल फाइंडर टूल्स क्या हैं, कैसे आप जर्नल फाइंड कर सकते हो. ठीक है. सो अलग अलग जर्नल फाइंडर टूल्स हैं विच वर डेवलप्ड बाय जेन एल्सेवियर. बेसिकली ये वेबसाइट हैं सारी. ठीक है. आप कोई भी एक नाम गूगल पे जाके सर्च कीजिए. ठीक है. तो लिस्ट, ये वेबसाइट खुल जाएंगी. ओके. जेन बेसिकली क्या है? जेन इज जर्नल ऑथर नेम एस्टिमेटेड. ठीक है. दिस वाज डेवलप्ड बाय बायोसिमेंटिक ग्रुप. ठीक है. ये फ्री टूल है जो कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को कंपेयर करता है, आपके एब्स्ट्रैक्ट को, आपके टाइटल को कंपेयर करता है, और आपको एक परफेक्ट जर्नल जिसमें आप सबमिट कर सकते हो, एक नहीं लिस्ट दे देता है आपको जर्नल्स की,
जिसमें आप सबमिट कर सकते हो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंगली। कई बार क्या होता है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरी स्क्रिप्ट तो ये है, कई जगह ऐसा है कि ओवरलैपिंग थीम है, ठीक है। तो उस केस में मैं कैसे किस जर्नल में पब्लिश करूँ, तो दिस जेन वेबसाइट या जो भी आपके जर्नल फाइंडर्स हैं वो हेल्प करते हैं आपको, आपको शॉर्टलिस्ट करके देते हैं रिसर्च जर्नल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर आर्टिकल टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट, ओके। सो कैसे जर्नल फाइंड करना होता है, यू हैव टू पेस्ट योर टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर जेन क्या करता है, जेन वेबसाइट जर्नल्स को कॉन्फिडेंस स्कोर के बेसिस पे, कंटेंट सिमिलरिटी के बेसिस पे रैंकिंग करता है, ठीक है। उसके बाद आपको सजेस्ट करता है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से पे आई कैन सबमिट, कौन से जर्नल में आई कैन सबमिट माई मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। फिर और कैसे हेल्प करता है, ये ऑथर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। सो इट फाइंड्स पोटेंशियल पीयर रिव्यूअर और कोलैबोरेटर इन योर स्पेसिफिक सब फील्ड, ठीक है। देखिए जो रिव्यूअर्स होते हैं वो भी हमारी कम्युनिटी से ही है, ठीक है। उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, या उनके जो रिसर्च पेपर है वो ऑलरेडी बहुत रिसर्च पेपर वो बेस्ट जर्नल्स में छाप चुके हैं, वो पीयर रिव्यू बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल पीयर रिव्यूअर या कोलैबोरेटर्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन आपके रिसर्च पेपर में कोलैबोरेट कर सकता है, ठीक है। आप डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, कोई रिसर्च करने का आपके माइंड में है, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो विद द पर्सन सिटिंग इन अदर कंट्री, क्योंकि आपका वर्क और उसका वर्क सेम सेम मिलता है, तो यू कैन कोलैबोरेट करके एक नया रिसर्च पेपर छाप सकते हो, ओके। उसके बाद आर्टिकल भी फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो ये जो वेबसाइट है, आप इन पे आर्टिकल फाइंड आउट भी कर सकते हो, आप जर्नल फाइंड आउट कर सकते हो, मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हो, ओके। दीज आर द थिंग विच यू कैन डू ऑन दीज टूल्स, ओके। एल्जेवियर है, बेसिकली ये सब अलग अलग पब्लिशर्स हैं या वेबसाइट हैं जहाँ पे आप सेम काम करोगे, ठीक है। जर्नल फाइंड आउट करने का, रिसर्च पेपर फाइंड आउट करने का, ठीक है, फॉर रीडिंग, रिसर्च जर्नल फाइंड आउट करने का फॉर पब्लिशिंग, ओके। सो दीज आर द स्टेप्स, ओके। फिर बाकी ये हैं, वेलीज है, टेलर एंड फ्रांसिस है, वेब ऑफ साइंस है, आई ट्रिपल ई पब्लिकेशन रिकमेंडर है, DOAJ जनरल सर्च है, एडनास जनरल सेलेक्टर है, ओके। दीज आर द वेबसाइट और टूल्स वेयर यू कैन फाइंड द जर्नल, ओके। ये सब है, ओके। ये सब टूल्स हैं, वेबसाइट हैं, ओके। सो इससे आपको बेसिकली, अब आप रिसर्च में हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, आपने रिसर्च पेपर पढ़ना है बेस्ट क्वालिटी का, you will be able to find out on these particular website, okay। so ये था आज का related to publication और open access क्या होता है। we have discovered sorry we have covered everything, okay। open access क्या है, शेरपा रोमियो के बारे में पढ़ा हमने, फिर SPPU सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा, okay। बाकी ये जब आप खुद एक्सप्लोर करेंगे you will be able to understand very well, okay। so that is all for today, now I'm open for questions। सर जी। सर एक्चुअली आप मैंने ना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जी। तो मैं कैसे वो देख सकती हूँ कि वो प्रीडेटरी जर्नल है कि नहीं है? आप केयर लिस्ट पे जाइए, जी जस्ट सर। जस्ट जस्ट एक मिनट मुझे, लेट मी, मैं वेबसाइट खोल के हम एक प्रैक्टिकली कर लेते हैं कैसे सर्च कर सकते हैं, ओके। जी सर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ओके। यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन, है ना? ठीक है, यूजीसी केयर, ठीक है, ये आगे यूजीसी केयर,
भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट नहीं। Initiative. अच्छा, पहले ये बताइए, आपने पेमेंट वगैरह की थी कुछ? क्या प्रोसेस रहा था? यस सर। कैसे, मतलब पहले पेमेंट सर, की? जी सर, नहीं सर, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने कहा कि मैं पेपर पब्लिश कर रही हूँ, टू जी। 2000 रुपीज फी लगती है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया और पेपर सेंड कर दिया, तो विद इन वीक मेरा पेपर वो पब्लिश हो गया। पब्लिश हो तो गया, वो प्रेडेटरी जर्नल ही था। ठीक है। प्रेडेटरी जर्नल्स। जी, जी, बिल्कुल प्रेडेटरी जर्नल ही था। एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर कि कैसे सर्च होता है, क्योंकि मेरी लॉगिन है उसमें, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। ड्यूरिंग पीएचडी आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, बट अभी बहुत देर हो गई है। नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फुल कैसे जर्नल फाइंड करते हैं वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन रहेगा नेक्स्ट हमारा। ठीक है, जी जो भी सर। आज हमने कवर किया है वो सब उसमें हम कवर करेंगे। ओके, कैसे जर्नल फाइंड करना है। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चन? नो सर सर, थैंक यू। जी, हेलो। जी, जी, हाँ सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी। सर आपने कोई असाइनमेंट वगैरह भी दे रखी है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की थी। असाइनमेंट मैंने दे के रखी है बहुत पहले, तो तो कौन सी प्लीज? मैं दोबारा से ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। आप सिलेबस भी कर देना सेंड सर जी, मैं, मुझे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी। Yes. हेलो। जी सर। जी, जी, सर जी, एक मिनट, नंदन जी आप पूछिए। नंदन Yeah. सर। जी। By whom the Sherpa Romeo was made? शेरपा रोमियो, ये बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है ये आपका साइंटिफिक कम्युनिटी ने लिया था। एग्जैक्टली Okay. किसने लिया है इसका आइडिया नहीं है मुझे। Okay. जी, जी। So it was made by scientific community. साइंटिफिक कम्युनिटी का ही इनिशिएटिव है बेसिकली ये। Got it. ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस
साइंटिस्ट हैं या रिसर्च कम्युनिटी है उनका इनिशिएटिव है। ठीक है, जैसे हमने ओपन एक्सेस के बारे में पढ़ा, उसमें अलग अलग So, बॉडी। but the name is very very जी जी, not scientific. शेरपा बेसिकली, शेरपा ये एक वो है, एक्रोनिम है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है कुछ। Okay. जी जी But it seems like trying to be a little bit funny that जी जी some जी, warrior has become a Romeo. हाँ जी हाँ जी। Please don't mind. Trying to be a little funny. परफेक्ट। शेरपा का फुल फॉर्म है सिक्योरिंग अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस। Okay. Okay, sir. Thank Okay. you. Thank you. सिक्योरिंग अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस। बेसिकली ये जो Access. शेरपा अपने आप में ही बता रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि व्हाट इट डज। Okay. And Yeah. what does it mean from the Romeo? It is also having some abbreviations like that. ओके ओके, रोमियो, रोमियो ही बताता हूँ आपको मैं। रोमियो स्टैंड्स फॉर राइट मेटाडेटा फॉर ओपन आर्काइविंग। ओके, इसको एक साथ हम लेते हैं, शेरपा, रोमियो। दिस इज ऑल अबाउट ओपन एक्सेस फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक है, रोमियो की फुल फॉर्म है राइट मेटाडेटा फॉर ओपन आर्काइविंग। सर Metadata. सर जी जी, हाँ सर, ये प्लीज सेंड शोध गंगा ऑथेंटिक वेबसाइट सर। ओके। आप सिंपल शोध गंगा लिखिए जी तो क्या कहते हैं, गूगल पे सबसे टॉप पे जो आएगा। जी ठीक है? सर, जी जी ये आप देख रहे होंगे, मैंने सिंपल शोध गंगा लिखा हुआ है। ठीक है, जी सर, इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है, ये सिंपल आप शोधगंगा लिखिए, ये पहली वेबसाइट। ओके, shodhganga.inflibnet.ac.in, दिस इज द वेबसाइट। ओके ओके, सर। आप इस पे जाइए, आप यहाँ पे, ये वेबसाइट खुल गई। ओके, दिस इज हाउ लैंडिंग पेज इज। ठीक है, ये सब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप क्या कहते हैं, थीसिस सर्च कर सकते हैं। जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी है, इन्होंने मोर देन 17,987 की अपलोडेड। फिर SPPU 14,000, AMU है 11,000। ये सब नंबर ऑफ थीसिस हैं। ठीक है, जी जिन्होंने ये शोध गंगा पे कंट्रीब्यूट किया है। बेसिकली सारी यूनिवर्सिटीज जो भी हैं आपकी इंडिया में, प्राइवेट, गवर्नमेंट, उन सब की थीसिस यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ओके सर, बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं? यस यस, आप थीसिस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, जैसे एडवांस सर्च कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एडवांस सर्च आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा इसका सर्चिंग सिस्टम है। ओके, आप यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं यहाँ। ओके ओके, जी ये सब यूनिवर्सिटीज का नाम है यहाँ पे। ठीक है, A to Z। ठीक है, देन सर्च करके आप और फिल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू, डेटा के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। ओके, रिसर्च गाइड का अगर आपको नाम पता है, उनके थ्रू। ओके, देन टाइटल रेलेवेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द थीसिस हियर। यहाँ पे मोर देन 6 लाख थीसिस है यहाँ पे। ठीक है, लगभग 7 लाख थीसिस है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप थीसिस ढूंढ सकते हैं। बाकी रिसर्च पेपर आपने सर्च करने हैं, रिसर्च पेपर सर्च करने हैं, तो मान लीजिए एल्सेवियर आ गया आपका। ठीक है, ये जनरल फाइंडर है। ठीक है, आप जनरल, आपने जनरल
लिख लिया है, सॉरी रिसर्च पेपर लिख लिया है, तो आप यहाँ पे जर्नल फाइंडर में आ सकते हैं। और भी बाकी मैंने आपको नाम बताया। विचलियां ओके, नंदन सर माइक ऑफ कर दीजिए, थैंक यू। ओके, एल्सेवियर का है, जैसे यहाँ पे आप जर्नल फाइंड कर सकते हैं। जी सर। ओके, आप अपना एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे डाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे यू कैन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द जर्नल। रिसर्च पेपर आपने फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाइए, फ्रीली आप देखना चाहते हैं तो गूगल स्कॉलर लिखिए। ओके, गूगल स्कॉलर है, ये आ गया आपका पहला वेबसाइट। यहाँ पे जाएंगे आप। अब यहाँ पे ये सर्च इंजन है स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च पर्पस। ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल लिख लीजिए, कीवर्ड्स लिख लीजिए। ओके, जो भी आप रिसर्च पेपर पढ़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा था, ये वाला एक जर्नल है, उस पर ये पेपर छपा हुआ है, सस्टेनेबल एल्गोरिदम अंडर द शैडो ऑफ नॉस्टैल्जिया। ओके, ऑलराइट, ये है जर्नल का नाम है, ये जर्नल का नाम है। ओके, so you can find out n number of journals research papers here. Okay, PDF पे भी आपको मिल जाएगा। शुरुआत यहाँ से कीजिए, गूगल स्कॉलर से सर। जी गूगल स्कॉलर से, और फिर उसके बाद कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि प्रेडेटरी जर्नल तो नहीं है। प्रेडेटरी जर्नल का छपा हुआ रिसर्च पेपर मत पढ़िएगा। ओके ओके ओके, और वो छपा हो, स्प्रिंजर्स में छपा हो, एल्सेवियर में छपा हो, या स्कोपस इंडेक्सिंग देख लीजिए उसकी। ओके, सो दैट आप सही कंटेंट पढ़ें, ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ें। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। एक होंगे A B C D Thank you, sir. E Thank you, sir. C D C E